आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद, एग्जिट पोल जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक नया घमासान छिड़ गया है। बस्ती से लेकर वाराणसी और वाराणसी लेकर तमाम ऐसे जिलों में कहीं वीवीपैट तो कहीं ईवीएम के ट्रांसपोर्टिंग के मामले को लेकर पूरा सियासत गरमा गया है। कल वाराणसी में ईवीएम ट्रांसपोर्टिंग के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करके निर्वाचन आयोग से तत्काल इस पर कार्रवाई की मांग की और कई जिला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और समाजवादी पार्टी इस मसले पर क्या स्टैंड है, इसको लेकर हम बात करेंगे। बस्ती में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीत सिंह हमारे साथ हैं, जानेंगे पार्टी का स्टैंड क्या है और कल जब मतगणना होगी तो किस तरीके से इन सारे पहलुओं को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को और जो भी एजेंट हैं उनको किस तरीके से जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं और पार्टी का अब क्या स्टैंड होगा? जब चुनाव शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का 2022 का, उस समय अपार जन समर्थन और सैलाब उमड़ा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के रथ यात्रा में और कार्यक्रमों में। उससे बौखला करके भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम मंत्रियों को, यहाँ तक कि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और नेताओं को भी उतार दिया। परिणाम उनको पता है। सिर्फ वो टीवी का माहौल बना करके एग्जिट पोल के सहारे अपने आप को जिताने का दावा कर रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जश्न वालों, जश्न की उम्र बहुत छोटी है, कभी कभार गमों से भी राफ्ता कर लो। और आप देखेंगे कि आने वाला परिणाम समाजवादियों के पक्ष में होगा। अब मुश्किल से 10-12 घंटे का वक्त बचा हुआ है काउंटिंग में। काउंटिंग होने के बाद में आप देखेंगे कि एक प्रचंड बहुमत की समाजवादी सरकार बनेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बस्ती खास पूर्वांचल हमेशा से सारे पार्टियों का हमेशा फोकस में रहता है और पूर्वांचल में सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं। अगर बस्ती मंडल की बात करें तो 2017 में यहाँ सभी 13 सीटों पर भाजपा ने अपना परचम लहराया था। इस बार क्या लग रहा है, सपा कितनी सीटें हासिल कर रही है और क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है? समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ करीब 300 सीटों के आंकड़े को पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार के कगार पे खड़ी है। उनकी हताशा, उनकी निराशा इस बात का परिचायक है कि देश के प्रधानमंत्री, एक भारत जैसे विशाल देश, लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को गली गली में सभाएं करनी पड़े और जाकर के वाराणसी में 2 दिन डेरा डालना पड़े, तो इस बात से ये सुनिश्चित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं कल मतगणना के दौरान, किस तरीके से सतर्कता बरती जाएगी और जो ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसको देखते हुए क्या उन्होंने निर्देश दिया है? जब हार की हताशा होती है तो निश्चित रूप से अगला आदमी कई हथकंडे अपनाता है। उसी के क्रम में हम लोगों को ये लग रहा था कि इन्होंने कई जिलाधिकारियों को निर्देशित किया ईवीएम से छेड़छाड़ करने के लिए, ईवीएम बदलने के लिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बस्ती के मंडी समिति में स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द तमाम पर्चियाँ, वीवीपैट की पर्चियाँ थीं, 17C की तमाम पर्चियाँ बिखरी पड़ी थीं, सील पर्चियाँ तमाम बिखरी पड़ी थीं। और आपने देखा होगा कि बनारस में क्या हुआ, ईवीएम से पूरी लदी हुई ट्रक, एक ट्रक पकड़ी गई, 2 ट्रक भाग गए। और इस तरह से पूरे प्रदेश में कई जिलों में इस तरह की हरकतें देखने को मिली। इससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सजग हो गए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी होनी चाहिए और जब काउंटिंग हो तो एजेंट हमारे सक्रिय रहें, मुस्तैद रहें, किसी तरह की बेईमानी और घपला ये दंभी सरकार न कर सके। तो देखिए, अभी हमने बात की यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बस्ती में वीवीपैट की भी जो पर्चियां तमाम सारी मिली थी उसको देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि मतगणना से पूर्व और मतगणना के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के प्रत्याशी पूरी तरीके से सतर्क रहें, जिससे निष्पक्ष रूप से काउंटिंग हो सके और भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की धांधली न कर पाए, प्रशासनिक अधिकारी कोई दबाव न बना पाए। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट।